नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इसी वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो मुंह से सूखापन या खुजली कोरोना वायरस के नए लक्षण, डॉक्टर ने जताई आशंका। जी हां, डॉक्टर ने कोरोना वायरस के मरीजों में एक खास तरह का लक्षण दिखा है जिसमें वो कोविड जुबान कह रहे हैं। ऐसे मामलों में मरीजों में कोरोना के कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं सिवाय मुंह में सूखापन के। कोविड टास्क फोर्स के एक सदस्य ने कहा है कि हाइपरटेंशन से गुजर रहे 55 साल के एक व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया था और वो बुरी तरह से मुंह के सूखेपन से पीड़ित था। बाद में उसकी कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। हालांकि मरीज को बुखार नहीं था। उन्होंने कहा था कि वो बहुत थके हुए हैं, इसलिए मुझे संदिग्ध तौर पर लगा कि वो कोविड-19 का लक्षण हो सकता है। फिर मैंने उनसे अपना RT-PCR टेस्ट कराने को कहा जो कि पॉजिटिव निकला। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और अब वो स्वस्थ हैं। इस बीच डॉक्टर कोरोना वायरस के नए लक्षण के पीछे की वजह को जानने की कोशिश में जुटे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब दुश्मनों को आसमानी चाल को भी भारत करेगा ध्वस्त। सुरक्षा बलों को जल्द मिलेगी DRDO की एंटी ड्रोन तकनीक। जी हां, देश में ड्रोन हमलों के बढ़ते खतरे के मद्देनजर रक्षा मंत्रालय विदेशों से एंटी ड्रोन तकनीक खरीदने के साथ साथ देश में निर्मित तकनीक को भी लेने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि जल्द ही इस संबंध में DRDO की तकनीक की खरीद के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद को प्रस्ताव भेजा जा सकता है। बता दें कि DRDO एंटी ड्रोन तकनीक विकसित की है। इसका कई मौकों पर VIP सुरक्षा में इस्तेमाल भी किया जा चुका है। सेनाओं के लिए इजराइल की एंटी ड्रोन तकनीक भी खरीदने के प्रयास चल रहे हैं, जिसमें कि एक डिवाइस होती है जिसे राफेल पर फिट करके उड़ते ड्रोन पर निशाना लगाया जा सकता है। DRDO की एंटी ड्रोन तकनीक कहीं ज्यादा प्रभावी है। इसके जरिए 3-4 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन की फ्रीक्वेंसी को जाम किया जा सकता है तथा लेजर वेपन से हमला कर उसे नष्ट किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्टडी में दावा, कोरोना के टीके की 2 खुराक से 95 तक घटेगा मौत का खतरा। जी हाँ, कोरोना रोधी टीका लगाने के बाद संक्रमण भले ही हो जाए लेकिन मौत का खतरा 95% तक कम हो जाता है। पूर्व में हुए अध्ययनों में इस बात की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन एक और ऐसा अध्ययन सामने आया है कि ये अध्ययन तमिलनाडु के पुलिसकर्मियों पे किया गया है। पुलिसकर्मियों को कोरोना संक्रमण के लिहाज से उच्च जोखिम वाले समूह में माना जाता है। पॉल ने कहा कि टीके की एक खुराक से मृत्यु का खतरा 82% और दोनों खुराक से 95% कम होता है। ये अध्ययन उन लोगों पर है जो कोरोना संक्रमण के लिए लिहाज से ज्यादा संवेदनशील हैं। ये दर्शाता है कि पूर्व टीकाकरण मृत्यु में करीब पूरी तरह सुरक्षा प्रदान करता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अफसरों का काम का रिव्यू करेगी मोदी सरकार। अंडर परफॉर्मर 50 पार वाले होंगे जबरन रिटायर। जी हाँ, विकास की रफ्तार को तेजी देने के लिए केंद्र सरकार का अब एक अहम कदम उठा रही है। सरकार ने अंडर सेक्रेटरी लेवल के अफसरों के रिव्यू का आदेश जारी किया है। कि रिव्यू कम परफॉर्म करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों और 50 साल से अधिक की उम्र पार कर चुके अधिकारियों का होगा। माना जा रहा है कि अंडर परफॉर्म करने वाले अधिकारियों पर केंद्र सरकार एक्शन ले सकती है। जिस तरह की एक्सरसाइज की जा रही है वो इसलिए अहम है क्योंकि पिछली बार जब ऐसा हुआ था तब टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़े कई अधिकारियों को वक्त से पहले रिटायर कर दिया गया था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नया खतरा, कोरोना संक्रमित के शरीर में निकले बड़े बड़े फोड़े, संपर्क में आए लोगों की शुरू हुई जांच। जी हां, अमेरिका में कोरोना वायरस का नया खतरा सामने आया है। टेक्सास में एक मरीज में ऐसी बीमारी पाई गई है। हेल्थ विशेषज्ञ भी चिंतित हैं। मरीज के शरीर पर बड़े बड़े फोड़े पाए गए हैं। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि ये राज्य में देखा गया है कि वायरस का पहला मामला है। दरअसल हाल ही में एक अमेरिकी नागरिक नाइजीरिया के दौरे पे गया था। वहां से पिछले दिन वो टेक्सास लौटा। लौटने के बाद उसे वायरल हुआ और उसे डलास स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं अस्पताल के डॉक्टर के मुताबिक ये केस सभी के लिए दुर्लभ है, पर इससे घबराने की जरूरत नहीं है, जल्द ही सुधार दिखने लगेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों को लेकर मोदी सरकार ने उठाया अहम कदम। अब बड़े पैमाने पर होगा नैनो यूरिया का उत्पादन। जी हां, मोदी सरकार ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए बड़ा निर्णय लिया है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने नैनो यूरिया की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए एक MOU इफ्को और नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड और दूसरा MOU इफ्को और राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड के बीच कराया है। इस निर्णय के बाद अब देश में नैनो यूरिया का उत्पादन और बढ़ जाएगा। इस मौके पर केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल आप कम करें। नैनो यूरिया इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
और अगली बड़ी खबर की बात, तीसरी लहर कितनी दूर है। नीति आयोग ने कहा कि अगले 100 से 125 दिन भारत के लिए सबसे कठिन है। जी हां, कोरोना वायरस की लड़ाई में आगामी 100 से 125 दिन भारत के लिए सबसे कठिन है। इन्हीं दिनों में न सिर्फ देश में दूसरी लहर से बाहर निकलना है, बल्कि नई लहर के आने से भी रोकना है। इस अवधि के दौरान टीकाकरण को इस गति पर लेकर आना है कि अगर संक्रमण बढ़ता भी है तो वो अधिक गंभीर या फिर जानलेवा ना हो सके। ये जानकारी देते हुए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि अभी देश में 73 जिलों में रोजाना 100 से अधिक मामले मिल रहे हैं, जबकि 47 जिले में ऐसे हैं जहां कोरोना की संक्रमण दर रोजाना 10% से अधिक मिल रही है। डॉक्टर पॉल ने कहा कि सरकार एक तरह फार्मा कंपनियों का हर क्षेत्र में सहयोग करते हुए वैक्सीन उत्पादन बढ़ा रही है और दूसरी ओर टीकाकरण भी तेजी से करवा रही है। ये वक्त जनता, सरकार और प्रशासन के लिए चुनौतियों से भरा हुआ है, इसलिए हम सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन, देश के सभी पुलिस स्टेशनों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा को सूचित किया है कि उसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए एक गाइडलाइन जारी की है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित रिप्लाई दी है, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अपने आदेश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस स्टेशनों और केंद्रीय जांच एजेंसियों के कार्यालयों में कैमरे लगाने का विस्तृत निर्देश दिया था, जिस पर सख्ती से अमल किया जा रहा है और जल्द ही देश के सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत चीन के बीच बढ़ा तनाव, एलएसी पर चीन ने लगाए ड्रोन तो भारत ने तैनात किए चिनूक। जी हां, चीन ने अपने सबसे बेहतरीन ड्रोन भारत की सीमा यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास तैनात कर दिए हैं। सैटेलाइट तस्वीरें बताती हैं कि मलान एयरबेस पर खड़ा एक ड्रोन चीन का सुपरसोनिक ड्रोन हो सकता है। वहीं भारत ने भी ड्रोन की नींद उड़ाने के लिए प्लान तैयार कर लिया है। एलएसी पे चिनूक की दहाड़ सुनाई जाएगी। चीन सीमा पर अग्रिम चौकियों की निगरानी के लिए चिनूक तैनात किया है और वायुसेना लगातार सीमा पर अभ्यास कर रही है। इस हेलीकॉप्टर की मदद से भारतीय वायुसेना ऊंचे और दुर्गम इलाकों में भारी भरकम साजो सामान ले जाने में सक्षम है। चीन के पास ड्रोन तकनीक में बहुत ज्यादा महारत है और वो इस तकनीक को पाकिस्तान को भी दे रहा है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने कुछ ही दिन पहले 2 ड्रोन चीन से लिए हैं और इसका इस्तेमाल जासूसी के लिए कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात, केरल, महाराष्ट्र समेत इन 7 राज्यों में 22 जिलों में बढ़ते मामलों ने फिर से बढ़ाई सरकार की चिंता। 62 जिलों में रोजाना 100 से ज्यादा संक्रमित। जी हां, कोरोना मरीजों की कम होती संख्या के बीच कुछ राज्यों में नए केस चिंता बढ़ा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने बताया है कि 7 राज्यों के 22 जिलों में पिछले 4 हफ्तों से संक्रमण की दर बढ़ रही है और हमारे लिए चिंता की बात है, इसके हल्के में न लें। अग्रवाल ने कहा है कि केरल के 7, मणिपुर में 5 और मेघालय के 3 जिलों समेत कुल 7 राज्यों के 22 जिलों में बढ़ता संक्रमण चिंतनीय है। इस पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है। अग्रवाल ने आगे बताया है कि 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 54 जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिव रेट 10% से हिसाब से बढ़ी है। देश में अभी भी 62 जिले ऐसे हैं जहां रोजाना 100 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि ये मामले इन जिलों के कुछ ही क्षेत्रों में सीमित हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक नजरिए से देखें तो महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दहेज नहीं मिलने पर पति ने यूपी में मुड़वाया पत्नी का सर, पेड़ से बांधकर पिटाई की, आरोपी पति को किया गया गिरफ्तार। जी हां, उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक शख्स ने कथित तौर पर दहेज न मिलने के कारण अपनी पत्नी का सिर मुंडवा दिया और पेड़ से बांधकर उसकी पिटाई की। बकौल पुलिस, पीड़िता ने दहेज मांगने, सिर मुंडवाने और पीटने के आरोप लगाते हुए पति और सास के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला का आरोप है कि जब से उसकी शादी हुई है उसके पति और ससुराल वाले उससे मायके में दहेज की मांग करते हैं। मांग पूरी न होने पर उसके साथ अक्सर मारपीट करते हैं, लेकिन बीते दिनों तो पीड़ित महिला के हैवान पति ने हद पार कर दी है। दोस्तों, ऐसे लोगों को क्या सजा देनी चाहिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एस्ट्राजेनेका और फाइजर को लेकर नया दावा, 10 हफ्ते के बाद 50% कम हो जाता है एंटीबॉडी का लेवल। जी हां, कोरोना वायरस से निपटने के लिए जिन फाइजर और एस्ट्राजेनेका के टीकों को रामबाण इलाज बताया जा रहा है, उनको लेकर मशहूर हेल्थ जर्नल द लेसेंट ने अपनी ताज़ा स्टडी रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा किया है। रिपोर्ट में बताया गया कि फाइजर और एस्ट्राजेनेका के टीके पूर्ण टीकाकरण के 6 सप्ताह बाद एंटीबॉडी का स्तर कम होना शुरू हो जाता है और ये एंटीबॉडी 10 सप्ताह में 50% से ज्यादा कम हो जाती है। शोधकर्ताओं ने स्टडी में पाया है कि यदि इस दर से एंटीबॉडी का स्तर गिरता है तो इस बात की चिंता है कि कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ टीकों के सुरक्षात्मक प्रभाव कम हो सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एसबीआई ने करोड़ों ग्राहकों को जारी किया अलर्ट, 10,000 रुपए के जुर्माने से बचना है तो आज ही पूरा करेंगे काम। जी हां, भारतीय स्टेट बैंक ने देश के करोड़ों बैंक ग्राहकों के लिए एक खास अलर्ट जारी किया है। अगर आपके पास भी बैंक अकाउंट और बड़े ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एसबीआई ने कहा कि पैन और आधार लिंक करना अनिवार्य है। ऐसे में अगर किसी ने अपना पैन और आधार लिंक नहीं कराया है तो वो जल्द से जल्द इसे पूरा कर ले। इसके लिए अंतिम तारीख 30 सितंबर 2021 तक तय की गई है। पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा, इसके बाद वो कई तरह की वित्तीय लेन देन भी नहीं कर पाएंगे। पैन कार्ड इनएक्टिव होने पर जुर्माना तक अदा करना पड़ सकता है। पैन कार्ड को एक्टिव करने के लिए 1,000 रुपए तक की लेट फीस देनी पड़ सकती है, साथ ही 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हीरो, टीवीएस और यामाहा के स्कूटर और बाइक में जल्द मिलेगी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। कंपनियों ने किया बड़ा खुलासा। जी हाँ, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी टू व्हीलर के मार्केट में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। बीते कुछ साल पहले ही इस टेक्नोलॉजी का इंट्रोड्यूस किया गया था। तब से ये टेक्नोलॉजी सिलेक्टेड बाइक और स्कूटर में ही अवेलेबल थी, लेकिन अब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर आपको हीरो, मोटोकॉर्प, टीवीएस और यामाहा के टू व्हीलर से आसानी से मिल जाएगी। सभी कंपनियां इसे जल्दी अपने सभी मॉडल्स में अनिवार्य करने जा रही हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।